हाय एवरीवन एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग के टाइटल से आप समझ चुके होंगे कि आज के इस YouTube वीडियो में क्या होने वाला है। दिस इज नॉट लाइक अ टिपिकल व्लॉग। आई नो आप लोगों को बहुत पसंद आते हैं बट थोड़ा सा ब्रेक उससे बिकॉज मैं ये जो चीज़ है हॉस्पिटल बैग और बेबी बैग है जो पैक कर रही थी आज। मैंने इंस्टाग्राम पे एक्चुअली पोल भी किया था ये, तो काफ़ी लोग चाहते थे कि मैं एक यूट्यूब वीडियो इसकी करूँ एंड पर्सनली मैं खुद भी चाहती थी बिकॉज आई नो जो भी एक्सपेक्टिंग मम्स होंगी या फिर फ्यूचर में भी कोई भी मेरी वीडियो देखेगा, इट्स लाइक अ लॉन्ग टर्म कंटेंट, तो शायद किसी को इस चीज़ से हेल्प मिल जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने सोचा कि यार मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो बेसिकली आज मैं पैक करने वाली हूँ अपना हॉस्पिटल बैग। जी हाँ बिल्कुल, हम लोग अब फिनिशिंग लाइन के पास आ चुके हैं। बेबी शावर हो चुका है, हम मतलब जो जो माइलस्टोन्स थे ना वो सब कुछ हो चुका है, फोटोशूट हो चुके हैं, ये हो चुका है, वो हो चुका है। अब बेसिकली रह गया है बेबी का आना एंड मेरा परफॉर्मेंस टाइम, जिसके लिए मुझे मैं स्ट्रेस तो नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी इतना कुछ चल रहा है कि मेरे को सोचने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। लिटरली इतना सा बैठने का टाइम नहीं मिलता बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग अराउंड एंड आप लोगों को पता है मेरी नींद की तो खैर वाट लगी पड़ी है, मैं रात को तो सो ही नहीं पाती हूँ। एंड बंदा होता है ना कि दिन में अपनी नींद पूरी कर लेता है, वो वाली चीज़ है नहीं। मुझे इतना फोमो होता है कि मैं सो गई तो मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बट मैंने सोचा था कि 37 वीक्स के बाद अपना मैं रेस्ट करना शुरू करूँगी, तो होपफुली अब हॉस्पिटल बैक हो जाए तो शायद अपना रेस्ट हम शुरू कर सकते हैं। बट ये एक ऐसी चीज़ है, ये भी एक माइलस्टोन ही बोल सकते हो कि भाई ये हो जाए तो मैं थोड़ा सा एक पीस पे आ जाऊंगी बिकॉज बैकग्राउंड में नर्सरी बेबी रूम सेटअप भी चल रहा है, लंबा काम है वो, उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। ओके, तो ये वाला जो बैग है जनरली ऐसा बोलते हैं कि आपको अपने फाइनल ट्रिमेस्टर के स्टार्टिंग में या मिड में कर लेना चाहिए। प्लीज इस चीज से मुझसे बिल्कुल इंस्पायर मत होना। मैं अपने 9th मंथ के एंड में कर रही हूँ, जो कि बहुत ही दबंग वाली चीज मैं कर रही हूँ, बहुत रिस्क लेके कर रही हूँ एंड दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी। एंड मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी प्राउड नहीं हूँ। बट ये है कि बहुत सारी चीज़ें चल रही थी यार, और मैं ऑनलाइन सामान ऑर्डर करे जा रही थी, मेरे पास जाके लेके आने की हिम्मत नहीं थी। मैंने सारी चीज़ें कंपाइल कर ली थी। आई वाज लाइक कि ओके आई हुए सारी चीज़ें घर पे, बस बैग में डालनी है। तो आज आप और मैं मिलकर डालेंगे सब चीज़ें बैग में और मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ। थोड़ी सी जो वीडियो है ये TMI होने वाली है बिकॉज ऑब्वियसली आप टॉपिक देख सकते हो कैसा है, तो वही मैं चाहती हूँ कि किसी की अगर हेल्प आएगी तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं जो लिस्ट फॉलो करूंगी वो फॉलो करूंगी NHS के थ्रू, जो मुझे उनके वेबसाइट पे जो लिस्ट है वो जो मेरी मिडवाइफ ने मुझे बताई है वो, एंड कुछ 2-4 चीज़ें ऐसी जो मैंने इन्फ्लुएंसर या फिर मुझे किसी ने रेकमेंड करी हो, मैंने देखी हो कहीं पे, तो मैंने वो वाली चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऐड करी है। आप प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट में बताना कि मैं कुछ और ऐड कर सकती हूँ या फिर क्या मैं ओवर पैक कर रही हूँ। ओवर पैकिंग इज गुड, आई थिंक थोड़ा पीस ऑफ माइंड रहता है। बिफोर वी स्टार्ट, मैंने ना Amazon से कुछ बैग्स मंगवाए थे जिसपे लेबल लगा हुआ है बिकॉज हॉस्पिटल में जब होंगे मैं और भानु, तो भानु मस्ट बी गेटिंग स्टफ आउट ऑफ द बैग, तो वो कंफ्यूज ना रहे। तो मुझे लेबल वाला तरीका बहुत अच्छा लगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ बैग कैसे है। इन पे ऐसे लेबल्स है लाइक मम्स क्लोथ्स, अंडरवेयर, स्पेयर क्लोथ्स, टॉयलेटरीज, नाइट वेयर, और जैसे होता है ना कि ऐसे सेम बेबी के लिए पैड्स और बेबी के सामान के लिए भी सेम चीजें हैं कि आई थिंक बॉडी सूट्स हैं और स्नैक्स के लिए भी है। तो हर एक चीज का ना एक लेबल हुआ है ताकि अगर भानु को भी कुछ सामान जाके मुझे पकड़ाना हो, वैसे उसको एक्सप्लेन कर दूंगी पूरे बैग में क्या क्या है, थोड़ा सा इजी रहेगा, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहेगा। मैं 2 बैग्स लेके जाऊंगी, एक होगा छोटा सा हैंड कैरी और एक थोड़ा सा उससे बड़ा वाला हैंड कैरी बोलूंगी, थोड़ा सा उससे बड़े वाला साइज। तो अभी आज पैक करके हम गाड़ी में रख देंगे क्योंकि अब कभी भी भाई ऐसा होता है ना, कभी भी बुलावा आ सकता है। ओके, तो मैं जो लिंक फॉलो कर रही हूँ NHS का, तो वो लिंक मैं कहीं ना कहीं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी। और मैं बहुत दिनों बाद मुझे लगता है मैं थोड़ा तैयार हुई हूँ, थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि रोज ऐसी हालत में ही मतलब व्लॉग भी ऐसे ही बन रहे थे। लेट्स गेट टू द पॉइंट एंड लेट्स पैक द हॉस्पिटल बैग। सबसे पहला पॉइंट है योर बर्थ प्लान एंड योर हॉस्पिटल नोट्स। अगर आप इंडिया में भी बेसिकली आप ये लिस्ट को रिलेट कर सकते हो इफ यू वांट टू, बिकॉज NHS की हमें ये दी जाती है पर्टिकुलरली ये वाली लिस्ट। तो बर्थ प्लान, हॉस्पिटल नोट्स, अब सब कुछ ऐप में होता है, ऐप का नाम है बैजर नोट्स। तो मुझे एज सच कुछ अलग से कोई फाइल मेरी ना बनी है ना मुझे लेके जाने की जरूरत है बिकॉज दे हैव ऑल माई डिटेल्स लाइक डिजिटली। आई थिंक इट शुड बी perfectly fine. Okay, next है something loose and comfortable to wear during labor that does not restrict you from moving around and or make you too hot. और उसके बाद है 3 changes of loose comfortable clothes. तो मैंने कपड़े ना अपने थोड़े से और इसमें बताऊंगी, मैंने मंगवाए हुए हैं अभी, लेकिन मेरे पास जो अभी है घर पे वो मैं इसमें डाल सकती हूँ, जो मुझे पता है मुझे कंफर्टेबल है। अभी जब मेरे ऑनलाइन वाले कपड़े जब आएंगे तो मैं क्या पता इसको चेंज भी कर लूँ, तो होपफुली कल या परसों तक वो आ जाने चाहिए। और जो कंफर्टेबल है, इस टाइम पे मैं पजामाज तो बिल्कुल अवॉइड करती हूँ पहनना
तो कोई खुली खुली ड्रेसेस हैं या ऐसे कुछ है, तो फिलहाल मैं वो डाल रही हूँ इसमें। ये बेसिकली लेबर कंफर्टेबल क्लोथ्स बताए गए हैं, तो ये मैंने मम्स क्लोथ में डाल दिया है। नेक्स्ट है ब्रेस्ट पैड्स। तो मेरे पास ये लैंसिनो करके एक फेमस ब्रांड है मैटरनिटी में। जब भी आप ये और एक दो ब्रांड्स और मैं आपको दिखाऊंगी, तो मेरे पास ये वाले हैं। ये एक्चुअली मुझे संध्या ने दिए थे, क्योंकि अभी रिसेंटली शी डिलीवर्ड अ बेबी बॉय, तो शी हैड लॉट ऑफ स्पेयर थिंग्स, लाइक अनयूज्ड स्पेयर थिंग्स। तो आई एम गोना कैरी लाइक अ बंच ऑफ देम, एंड मैं इसको पैड्स वाले में ही डाल लेती हूँ ताकि इजी रहे उसको आइडेंटिफाई करने में। इंडिया की मुझे पर्टिकुलरली ब्रांड्स नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी जितनी भी रिसर्च करी मैंने यूके की ब्रांड्स की ही करी ऑनेस्टली। बट इफ़ यू गाइज वांट, मैं थोड़ा सा देख लूंगी अगर आपको थोड़ी सी सजेशन चाहिए। बट डेफिनेटली आपको यहाँ की ब्रांड्स के लिए थोड़ा ईजियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च करके मैं इसमें डाल रही हूँ। नेक्स्ट है पैकेट्स ऑफ सुपर एब्जॉर्बेंट सैनिटरी और मैटरनिटी पैड्स, बिकॉज आफ्टर डिलीवरी ब्लीडिंग कहते काफी हैवी होती है, सो यू नीड लाइक गुड एब्जॉर्बेंट पैड्स। अब मैं इसमें दो वेराइटी रख रही हूँ। एक तो मैं रख रही हूँ ऑलवेज की ये डिस्क्रीट बुटीक, दिस इज एक्चुअली लार्ज साइज, फील्स लाइक अंडरवेयर सुपर एब्जॉर्बेंट। तो ये मैंने किसी की रिकमेंडेशन पे ही रखा, मैं पूरा पैक रख रही हूँ इसका। तो आई थिंक इट इज समथिंग लाइक दिस ओनली। तो आप, ये मुझे काफी लोगों ने बोला कि बहुत अच्छे होते हैं। ऑलवेज इज लाइक विस्पर इन इंडिया। ऑनेस्टली अगर मेरे बैग में जगह तो मैं पूरा पैकेट उठा के रख लेती हूँ। ऑल्सो आई हैव दिस लिलिट्स करके एक मैटरनिटी एक और ब्रांड है, इसके भी रिव्यूज बहुत अच्छे थे, मैंने इसलिए ये ऑर्डर करा है। परफेक्ट फॉर 0 to 3 पोस्ट बर्थ। ये भी वाइट शेप बैग, सुपर सॉफ्ट एक्स्ट्रा लॉन्ग पैड्स हैं। ये मैं थोड़े से खोल के रख लेती हूँ, बिकॉज इतने सारे पैकेट्स तो आ भी नहीं पाएंगे, जैसे मैं रैंडमली अभी रख रही हूँ। एंड हॉस्पिटल हमारे घर के ना बहुत पास है, तो अगर मैं कुछ चीज़ें कम भी रखूँ या फिर कुछ भूल भी जाऊँ तो उसकी कोई स्ट्रेस नहीं है, एज लॉन्ग एज घर पे पता हो किसी को कि भाई सामान कहाँ पे क्या क्या पड़ा है। नेक्स्ट है 5-6 पेयर्स ऑफ फ्लिकर्स और अंडरवेयर्स यू मे वांट टू ब्रिंग सम डिस्पोजेबल वन। सो काफी लोग बोलते हैं इस टाइम पे डिस्पोजेबल अंडरवेयर्स ही लो, बिकॉज ब्लीडिंग टाइम कैन बी रियली हैवी एंड एवरीथिंग। तो जैसे मैंने आपको लैंसिनो करके एक ब्रांड दिखाई, ऐसे एक और ब्रांड यहाँ पे बहुत चर्चा में, वो है फ्रीडा मॉम। इसकी भी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो मैंने फिलहाल डिस्पोजेबल पोस्टपार्टम अंडरवेयर मंगवाए हैं, ये भी मैंने किसी के रिकमेंडेशन पे ही लिए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये दिखते कैसे अंदर से। सो इट इज समथिंग लाइक दिस। सो इट इज लाइक सुपर स्ट्रेची, लाइक बहुत स्ट्रेची है, कंफर्टेबल आई एम श्योर बहुत ज्यादा होंगे। एंड इस पे अपना सैनिटरी पैड, जो भी मैटरनिटी आपका पैड है वो लगा सकते हो। कौन सी चीज क्या कितनी इफेक्टिव होगी वो तो मैं आपको बाद में बता पाऊंगी। इसके अलावा मेरे पास वो भी है डिस्पोजेबल, दूसरे वाले भी मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। एक्स्ट्रा स्पेयर डिस्पोजेबल है, मेरी फ्रेंड ने मुझे दिए थे, तो मैं ये भी रख रही हूँ साथ में। तो ये भी हो गया एकदम सील, और ये भी जाने वाला है बैग में। एंड मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट चीज। ओके, सो नेक्स्ट लिस्ट में है योर वॉश बैग, टॉयलेटरी बैग विद योर टूथब्रश, हेयर ब्रश, लिप बाम, डिओड्रेंट, जो भी आपको अपनी चीजें रखनी है, पर्सनल टॉयलेटरी। तो गाइस अभी ना मुझे कुछ चीजें मिली हैं, मुझे और भी चीजें इसमें डालनी है डेफिनेटली, लाइक टूथपेस्ट, टूथब्रश, मॉइस्चराइजर। ये मैंने नया ही मंगाया था, तो मैं भी ये फिलहाल ये डाल रही हूँ। एंड मेरी लिप बाम, हेयर टाई, कंघी। एंड मैं धीरे धीरे देखती हूँ मैं इसमें और क्या ऐड कर सकती हूँ। बट फिलहाल एटलीस्ट मेरा बैग की जो है उद्घाटन हो गया टॉयलेटरीज के, और मुझे अपनी लेंस की डिब्बी और अपने स्पेक्स भी रखने स्पेयर वाले। नेक्स्ट लिस्ट में है टॉवल। तो मैं टॉवल, एक मुझे जनरली बोला जाता है एक डार्क कलर का टॉवल आप जरूर रखो एक्स्ट्रा। तो मेरे पास जो अभी सबसे डार्क कलर है वो है लाइट ग्रे, तो एक मैं वो रख लेती हूँ। बाकी मुझे अगर इसमें एक छोटा भी हैंड टॉवल मिला तो मैं वो भी जरूर रख लूंगी। आई थिंक हैंड टॉवल की रिक्वायरमेंट रहेगी वहाँ पे, कंसिडरिंग मुझे अपने बारे में पता है। नेक्स्ट है थिंग्स टू हेल्प यू पास टाइम एंड रिलैक्स, एग्जाम्पल बुक्स, मैगजीन, म्यूजिक। आई थिंक बुक्स तो मुझे पता नहीं, अभी मैं देखूंगी, अभी ऐसे कुछ मेरा पर्टिकुलरली नहीं है। बट हाँ, मेरा फोन अगर मेरे पास होगा टाइम पास जरूर अच्छे से हो जाएगा। म्यूजिक हम साथ में चला ही लेंगे, मैं भानु। और नेक्स्ट है अ फैन और अ वाटर स्प्रे टू कूल यू डाउन, स्पेसिफिकली इन समर्स। तो यहाँ पे गर्मियां हैं तो फैन तो भाई बनता ही बनता है। मेरे पास एक ये वाला फैन है जो कि मुझे अभी भी चाहिए, बिकॉज आई एम आउट ऑफ ब्रेथ। तो मैं ये जरूर रखूंगी, बिकॉज इस पे स्पीड सेटिंग भी है। अगर वेदर ऐसा ही रहा जैसे आजकल चल रहा है तो बहुत अमेजिंग होगा। बट अगर बाई चांस हीट वेव में डिसाइड कर लिया उस दिन आने का, जब मेरी लेबर होगी, व्हेन आई एम गोइंग थ्रू दिस लेबर, तो फिर हमें यहाँ से कूलर उठा के लेके जाना पड़ेगा। बाकी हम देख लेंगे उस वक्त क्या होता है, मुझे खुद नहीं पता हॉस्पिटल्स में एसी का क्या सिनारियो रहता है। ओके, नेक्स्ट है फ्रंट ओपनिंग 90s या फिर नर्सिंग गाउन्स। आपको जरूर लेके, इसमें लिस्ट में लिखा हुआ है स्पेसिफिकली इफ यू आर प्लानिंग टू ब्रेस्ट फीड। तो मैंने ये कुछ ऐसे अमेजोन से मंगाए थे इस टाइप की। ये इट्स लाइक अ शॉर्ट ड्रेस जिसमें ये बटन्स होते हैं,
कुछ जिप वाली भी आती है, आई थिंक, आई डोंट नो, विच इज ईजी टू ओपन, विच इज मेंट फॉर नर्सिंग। बोले तो नर्सिंग गाउन मैंने ऐसे मंगवाया। एक रोब भी मैंने मंगवाई थी विच इज लाइक डार्क कलर, मैंने जामुन के डार्क कलर रखा है। और ये फुल स्लीव्स की भी है बिकॉज काफी लोग बोलते हैं कि यार कभी ठंड भी लगती है बाद में, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने एक मेरी फुल स्लीव्स की मंगाई, मैंने एक आधी और चीज मंगवाई, वो भी आएगी, तो मैं आई जस्ट एड ऑन टू दिस। और मैंने स्टार्टिंग में आई थिंक मैं एक चीज भूल गई, वो है जब वो कपड़ों का था उसमें साथ में है नर्सिंग ब्रास, वो भी मैंने मंगवाई थी M&S से। सो नर्सिंग ब्रास आर डिफरेंट दैन योर रेगुलर ब्रास बिकॉज दे हैव दिस फ्रंट ओपनिंग, ऐसे एक लैच सा होता है विच कैन ओपन इजीली। तो ऐसे आई एम जस्ट कीपिंग लाइक 2 पेयर्स, बाकी देखेंगे। एंड आई थिंक इसमें ये रिमूवेबल पैड्स के साथ है, तो आई एम नॉट श्योर, मैं भी देखती हूँ इसको। नेक्स्ट है हेल्दी स्नैक्स एंड ड्रिंक्स। तो स्नैक्स तो मुझे मैंने सोचा ही होता है मैं जरूर लेके जाऊंगी बिकॉज यू नेवर नो लेबर कितनी लंबी होगी। एंड आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन कि मेरा बीपी और शुगर बहुत जल्दी ड्रॉप होता है, तो मुझे कुछ ना कुछ मैं ऐसे चलती रहूँ थोड़ी चीज़ें, तो थोड़ा सा मुझे हेल्पफुल रहता है। तो ऐसे एनर्जी बार्स और ल्यूकोजेट काफ़ी लोग बोलते हैं कि लेना चाहिए, मुझे इसके बारे में आई स्टिल नीड टू टॉक टू माई मिडवाइफ अबाउट दैट। बट फिलहाल मैंने ऐसे स्नैक बार्स कुछ पिक कर ली थी, ये जाएंगे मेरे स्नैक वाले आइटम में। एंड देन ड्रिंक्स पे आई डू लिटिल मोर रिसर्च कि क्या क्या ले सकते हैं, उसके हिसाब से आई एड ऑन टू दिस स्नैक्स वाले पाउच में। उसके बाद लिखा एक्स्ट्रा पिलोज इफ यू वांट टू टेक। मैं सच कोई पिलो लेके नहीं जा रही हूँ। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज टेंस मशीन। तो मैंने एनसीटी क्लास में अपना ये सीखा था टेंस मशीन के बारे में। तो बेसिकली इनिशियल लेबर, इनिशियल जब आपको पेन्स शुरू होती है तो उसको काम डाउन करने के लिए बेसिकली ये एक मसल स्टिमुलेटर मशीन होती है। इट लुक समथिंग लाइक दिस। जितना मुझे पता है कि आपके अपने बैक पे लगाते हो। अभी स्टिल आई नीड टू ओपन दिस, अभी ये आज ही आई है लिटरली। इनिशियल लेवल वाली पेन्स होती है वो काम डाउन होती है। तो टेंस मशीन उन्होंने लिखा हुआ स्पेशली, तो मैंने सोचा यार मंगवाई लेते हैं। आई थिंक हॉस्पिटल में होती होगी, मुझे नहीं पता, बट फिलहाल हमने ये वाली टेंस मशीन मंगाई है। अब देखते हैं इसका यूज कितना होगा कितना नहीं होगा, वो सब तो मैं आपको खैर बाद में बताऊंगी। इसके बाद है एनी मेडिसिन इफ यू आर टेकिंग। मैं ऑनेस्टली सिर्फ सप्लीमेंट्स दे रही थी अपनी आयरन की और फॉलिक एसिड की, तो वो मैं रख लूंगी, बट मेरे कुछ अलग से एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं चल रही थी। एंड दिस कंप्लीट्स द लिस्ट विच इज गिवन बाय द NHS। बट मैं एक दो चीजें और लेके जा रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ जो कि मैंने इन्फ्लुएंसर्स की रील्स या उनके व्लॉग्स में देखी है, फिर मुझे किसी ने रेकमेंड करी है। सो होल्ड ऑन टू दैट, मैं फटाफट से आपको दिखा। दिस इज लांसिनो वही वाली ब्रांड की निपल क्रीम है बिकॉज योर निपल कैन गेट सोर और क्रैक्ड हो सकते हैं। तो ये दिस क्रीम इज रियली हेल्पफुल। इनफैक्ट ये मेरी मिडवाइफ ने मुझे रेकमेंड करी थी। ओके, सो नेक्स्ट इज दिस वॉश बॉटल। अगेन दिस इज फ्रॉम लांसिनो, काफी पॉपुलर ब्रांड है ये मैटर्निटी और पोस्टपार्टम में। सो दिस इज बेसिकली अ पोस्ट बर्थ वॉश बॉटल। तो ये कुछ ऐसी दिखती है, आप इसको अपसाइड डाउन यूज करते हो। सो व्हेनेवर यू गो फॉर योर फर्स्ट वी आफ्टर योर चाइल्ड बर्थ, इफ यू हैव हैड अ वैज बर्थ, तो बोला जाता है कि फर्स्ट वी कैन स्टिंग अ लिटिल बिट। सो व्हेनेवर यू यूज दिस, इसमें पानी होता है बेसिकली, एंड व्हेनेवर यू यूज दिस एंड इट काइंड ऑफ डाइल्यूट्स योर वी। तो आपको थोड़ा सा TMI है, बट जितना मुझे पता मैं आपको बता रही हूँ। तो इट काइंड ऑफ डाइल्यूट्स योर वी एंड आपको इतना स्टिंग नहीं करता है वो। एंड किसी ने मुझे सिल्वर निपल शील्ड्स भी बोले थे फॉर हीलिंग एंड फॉर एक्स्ट्रा केयर। अब आई डोंट नो ये हॉस्पिटल में इसका यूज है कि नहीं, या फिर इसका यूज बाद में है, पर अब जब मंगवा लिए मैंने तो मैं इसको रख लेती हूँ। So this is called Spritz for your bits, instant relief, natural blend to soothe your bits. So this is a brand called, ये भी बहुत पॉपुलर ब्रांड है, My Expert Midwife। तो ये इस ब्रांड की भी काफी सारी चीजें आती है। This is again a Spritz for your bits. So again कुछ भी अगर वो स्टिंग करता होगा पोस्ट स्टिचेस या कुछ भी, तो उसके लिए होता होगा। मुझे भी नहीं पता ये कितना इफेक्टिव है, क्या चीज है ये, बट सिंस काफी लोग मुझे बोल रहे थे, मैंने काफी इसके बारे में पढ़ा, तो मैंने ये मंगवा लिया था। आई थिंक ये विच हेजल होता है इसमें सबसे ज्यादा, कुछ ऐसा, विच हेजल, टी ट्री ऑयल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, ताकि इन्फेक्शन ना हो ये वो। तो आई थिंक आप अपने पैड पे भी इसको स्प्रे कर सकते हो डायरेक्टली। ये एक स्प्रे भी मैं जरूर लेके जा रही हूँ। तो ये 2-3 चीजें एक्स्ट्रा है। अब मूव ऑन करते हैं बेबी के सामान पे, जो मुझे बेबी की लिस्ट मेरी ज्यादा नहीं है, बट कुछ जो चीजें NHS बोलते हैं आपको कि भाई आपको ये लेके आनी है, तो लेट्स मूव ऑन टू दैट। अब बात करते हैं बेबी के बैग की। तो अभी काफी कपड़े ना जो धुले वो प्रेस हो रहे हैं, बट मैं कुछ लेके आ गई हूँ। काफी चीजें इसमें और भी जाएंगी, लाइक वेराइटी ऑफ आउटफिट्स, बट फिलहाल छोटी सी लिस्ट है, उसको फटाफट से फिनिश करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है बॉडी सूट्स, वेस्ट और स्लीप सूट्स। तो इनके बीच में डिफरेंस जानने के लिए भी
थोड़ा टाइम लगेगा अभी मुझे धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो रहा है। तो मैं बेसिकली बॉडी सूट में ही डाल लेती हूँ अपनी सारी चीज़ें। तो ये है वेस्ट और ये है बॉडी सूट जो कि जा रहा है इसके अंदर। एंड स्लीप सूट्स आई थिंक वो होते हैं जो शायद फुल लेंथ वाले होते हैं, है ना गाइस, वही होते हैं ना, मुझे बता दो। स्लीप सूट का बस है सिर्फ प्रॉपर वाला, बट अभी काफ़ी सारी चीज़ें जैसा आपको पता है सब हमने सब कुछ धोया पहले, तो अभी वो प्रेस होनी है, तो मैं धीरे धीरे इसमें ऐड करूँगी। तो अभी फिलहाल मैं इसमें एक स्लीप सूट डाल रही हूँ, मैं कम से कम 3 तो डालूंगी। गाइज नेक्स्ट बेबी का एन आउटफिट फॉर गोइंग होम, जो कि अभी हम स्टिल डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कौन सा आउटफिट लेके जाना है। मैंने क्योंकि एक दो चीज़ें ऑनलाइन भी ऑर्डर करी हुई है, काफ़ी सारे गिफ्ट्स भी आए थे बेबी शावर पे। लाइक आई सेड काफ़ी सारी चीज़ें वॉशिंग के लिए भी गई हुई, प्रेस होनी है, तो वो मैं बाद में पैक करूंगी। बट आई डू हैव दिस गोइंग होम आउटफिट, तो इसमें या तो मैं अपना और बेबी का साथ में पैक कर सकती हूँ, तो विल फिगर आउट। सो नेक्स्ट है हैट, मिटन्स और सॉक्स का, जो कि मैं अभी स्लीप सूट में डाल लेती हूँ बिकॉज ये भी खाली है फिलहाल हमारा। इनफैक्ट मैं साथ में बिब्स भी डाल लेती हूँ। तो अभी अगेन मैं अभी एक डाल रही हूँ, मुझे इसमें ऐड करने हैं 2-3 और। उसके बाद है प्लेंटी ऑफ नैपीज, बिकॉज नैपीज तो बच्चे बहुत सारे यूज करते हैं। अगेन नैपी की ब्रांड के लिए भी मैंने अपनी सारी जितनी मम्स ऑलरेडी एक्सपीरियंस मम्स हैं उनसे पूछा कि मैं कौन सी अभी यूज करूँ या फिर क्या है। तो ऑब्वियसली वहाँ से बेबी इज हेयर, तब आप फिगर आउट करते हैं यार कौन सी सूट कर रही है, किससे रैश नहीं पड़ रहा है, ये वो रैश तो पड़ने नहीं देना हमने। लेकिन मुझे सबने पैम्पर्स के बारे में ज़रूर बोला, तो मैंने पैम्पर्स का 0 साइज लिया है, इसमें 24 नैपीज है। तो आई एम होपिंग कि एक इनफ रहेगी, अगर नहीं हुई तो लाइक आई सेड हमारा घर पास में है, तो ये भी जा रहा है हमारे बैग में। नेक्स्ट है लिस्ट में ब्लैंकेट, बेबी की ब्लैंकेट। तो मुझे ये ममाज एंड पापास की ही गिफ्ट मिली थी, आई थिंक ये शैली मिथिलेश ने थी, मुझे ये वाली याद है अच्छे से। तो ये वाली ब्लैंकेट जा रही है हमारे साथ। मैं अगेन 1-2 और भी रखूंगी और वो देखते हैं। अगेन मैं थोड़ा सा होता है ना फाइनल जब मैं चेक करूंगी तो कुछ चेंज करना और ऐड, चेंज तो खैर क्या ही होगा, ऐड ही होगी चीजें मुझे लगता है। नेक्स्ट है लिस्ट में जो NHS ने दिया हुआ है वो है मसलिन स्क्वायर्स और बिब्स मैंने उस पर डाल लिया, तो लेट इट बी, बट मैं मसलिन क्लॉथ जरूर डाल लेती हूँ। जो एक बड़ा वाला मसलिन क्लॉथ भी ऐड करना है इसमें, वो होगा स्वाडल के लिए, जो कि अगेन अभी प्रेस होने के लिए अभी पेंडिंग है। एंड लास्ट लिस्ट में है कार सीट, बिकॉज कार सीट के बिना आपको वो नहीं जाने देते, मुझे सबने बताया है। तो कार सीट इंस्टॉल करने का काम है भानु का, तो उसका जो बेस है वो सेटअप करेगा। एंड देन वंस यू आर रेडी टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, तो आप कार सीट लेके आते हो न्यूबॉर्न वाली, एंड देन वो खुद आई थिंक बिठाते हैं बेबी को उस कार सीट में, एंड देन यू आर काइंड ऑफ अलाउड टू गो टू योर होम सेफली। तो कार सीट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है यूके में स्पेशली। एंड आई थिंक दिस सम्स अप द एंटायर लिस्ट। काफी सारी चीजें हो चुकी है पैक। मुझे सच्ची बताऊं तो अभी मेरे दोनों बैग्स में ये सारी ऐसे लेबल्स दिख रहे हैं, तो मुझे काफी ऑर्गेनाइज लग रहा है। पहले मुझे लग रहा था कि शायद मैंने ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें मतलब एक्स्ट्रा वो कर लिए, बट आई थिंक वंस भानु विल लुक एट द बैग्स एंड एवरीथिंग, तो मुझे तो खैर पता ही है, तो हम दोनों को उस चीज़ के लिए काफ़ी क्लैरिफिकेशन रहेगा। एंड मैं साथ में ये वाइप्स भी रखूंगी एंड कुछ 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा रैशेस के लिए। वैसे तो मुझे मम्मी ने बोला कोकोनट ऑयल बेस्ट रहता है, एंड वाइप्स की बजाय स्टार्टिंग में तुम कॉटन यूज़ करो, तो देखते हैं वो कैसे, वो तो विल फिगर आउट। 2-4 चीज़ें भी हम डाल लेते हैं। वाइप्स का भी बैग है गाइज, ऐसे कैसे, तो हम यही इसमें डाल के लेके जाएंगे क्योंकि प्रॉपर स्टाइल से लेके आना है बच्चे को हॉस्पिटल से। तो ये था भाई मेरा हॉस्पिटल बैग पैक की वीडियो। मुझे पता है मुझे काफ़ी चीज़ें भी और डालनी है, मैं आई कीप दैट इन माइंड, बट फिर भी आई थिंक 80% पैकिंग हो चुकी है। अगर आपको कुछ लगता है कि उर्वशी ये चीज़ और डालो या फिर ये चीज़ आप मिस कर रहे हो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं डेफिनेटली सुनना चाहूँगी आपके एक्सपीरियंस के उससे। कुछ चीज़ें शायद एक्स्ट्रा भी हो सकती है, बिकॉज बीइंग अ फर्स्ट टाइम मॉम थोड़ा सा एक बंदा पैरानॉइड रहता है, बट एक्स्ट्रा भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कम में जरूर दिक्कत होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक प्रॉपर व्लॉग के साथ। आई वॉन्टेड टू डू दिस वीडियो बिकॉज आई थिंक ये लॉन्ग टर्म एक कॉन्टेंट रहेगा, एंड आई एम श्योर काफ़ी आपके कमेंट्स जो आप नीचे लिखोगे वो भी काफ़ी न्यू मॉम्स को हेल्प करेंगे, मुझे हेल्प करेंगे, और ये वीडियो भी शायद किसी को हेल्प करेंगे। मिलते हो आपसे बहुत जल्द। अपनी ब्लेसिंग्स, अपने प्यार बरसाते रहो जैसे कि आप सब कर रहे हो, एंड baby can be here anytime soon, so मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द।